हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के जो अब तक 100 से भी ज़्यादा शिफ्ट हो चुके हैं, उन सभी शिफ्ट में जितने भी सवाल ज्योग्राफी यानी भूगोल से पूछे गए थे, उन सभी को एक साथ डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 वीडियो है, इसमें 100 के आसपास सवाल हम डिस्कस करेंगे। मैंने लगभग 400 के आसपास सवाल, 450 के आसपास सवाल कलेक्ट किया है। सभी का पीडीएफ हमारा जीके क्रैच एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। अगर डाउनलोड नहीं किए हैं जीके क्रैच एप्लीकेशन तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इन सभी क्वेश्चन का क्विज आपको हमारा क्विज क्रैच एप्लीकेशन में मिल जाएगा। अगर आप क्विज से पढ़ना चाहते हैं सभी को तो क्विज क्रैच एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपका एनटीपीसी का एग्जाम खत्म नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। साथ साथ ग्रुप डी एग्जाम देने वाले हैं आप, तो इसके बहुत सारे चांस हैं कि यही सवाल ही आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं। व्हाट कंडीशन आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लेटराइट सॉइल, यानी दोस्तों लेटराइट मिट्टी के विकास के लिए किस किस परिस्थितियां का जरूरत होता है, आवश्यक होता है, ये सवाल पूछा गया था। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, यानी उच्च तापमान एंड भारी वर्षा। ओके। और नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत में जो तारामंडल दिखाई देता है उसका नाम क्या है, यानी समर सीजन का स्टार्टिंग में कौन सा तारामंडल दिखाई देता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों उर्सा मेजर, यानी सप्तर्षि तारामंडल सही आंसर हो जाएगा। सवाल पूछा गया था, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है, ये सवाल पूछा गया था। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सह्याद्री नाम को याद रखिए। और इसके साथ साथ ये भी याद रखिए, केरल में इसको क्या कहा जाता है, साह्या पर्वतम। तमिलनाडु में इसको नीलगिरी मलाई कहा जाता है। तो अगला सवाल देखते हैं, जेलेब पास, जो पास है, जो दर्रा है, जेलेब दर्रा, ये किसको जोड़ता है। सही आंसर होगा दोस्तों ये हिमालय पर्वत रेंज का एक हिस्सा है और भारत का सिक्किम राज्य को दक्षिण तिब्बत में जो चुंबी घाटी है उसको जोड़ता है। ओके। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अरुण नदी, वरुण नदी, तमोर नदी, ये किस नदी प्रणाली का हिस्सा है। उस नदी प्रणाली का नाम है कोसी नदी प्रणाली, जो कि नेपाल में स्थित है। ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 ये किस राज्य में स्थित है। ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों, केरल में स्थित है। और इसका लंबाई कितना है, 205 किलोमीटर। और ये दोस्तों कोलाम को कोझीकोडे से जोड़ता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस वनों को मानसूनी वन कहते हैं। मानसून फॉरेस्ट किस फॉरेस्ट को कहा जाता है। सही आंसर होगा दोस्तों ट्रॉपिकल वेट डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन को कहा जाता है। यह सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, कौन से राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चाइना के साथ लगती है। सही आंसर होगा सिक्किम राज्य की सीमा। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार निम्न में से छोटा राज्य कौन सा है। इसका सही आंसर होगा, पहले ऑप्शन को देखिए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तो सबसे बड़ा है भारत का, महाराष्ट्र भी बड़ा है उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश भी बड़ा है उत्तर प्रदेश से। यहाँ पे क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा गया है तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होगा। अगर पूछा जाए पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो उसका भी सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल लगते हैं, रामसर सम्मेलन 1971 ये किससे संबंधित है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों वेटलैंड से संबंधित है, यानी नम भूमि के संरक्षण, वेटलैंड कंजर्वेशन से ये संबंधित है। और क्योटो प्रोटोकॉल भी पूछा गया था, कई बार एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था, जो कि ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। और ये भी याद रखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये किससे संबंधित है, ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जबलपुर, उज्जैन, लखनऊ ये किन नदियों के किनारे स्थित हैं। और इससे रिगार्डिंग जो सही सुमेलित कौन सा होगा पूछा गया था, आपको टिक करना है। ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, इस तरह के जो होता है। तो जबलपुर आप जान लीजिए, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, उज्जैन शहर शिप्रा नदी के किनारे है। दोस्तों अगला सवाल है, दामोदर घाटी परियोजना किससे संबंधित है। और इसका जो ऑप्शन क्या था वो तो पता नहीं, लेकिन दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना के बारे में जान लीजिए। दामोदर घाटी परियोजना को 7 जुलाई 1948 में शुरू किया गया था। ये भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। और दामोदर नदी जो है ये पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहने वाली एक नदी है। और ये दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर पश्चिमी बंगाल में पहुंचती है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अभिन्न चुने काठमांडू,
थिम्पू, ढाका, कराची ये दिया गया था। आपको पता होगा काठमांडू जो है ये नेपाल का राजधानी है, थिम्पू जो है ये भूटान का राजधानी है, ढाका ये बांग्लादेश का राजधानी है, लेकिन कराची किसी का राजधानी नहीं है, तो कराची यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, 18th रेलवे जोन, 18वां रेलवे जोन कौन सा है, सवाल पूछा गया था। साउथ कोस्ट रेलवे इसका सही आंसर होगा। काकरापुर एटॉमिक पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है, सही आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र से नहीं लगती है। जो महाराष्ट्र से जिस जिस राज्य का सीमा लगती है उनको पहले जान लीजिए। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक एंड गोवा, ये सारे राज्य महाराष्ट्र का सीमा से लगती है। इसके सिवाय कोई अगर आपके ऑप्शन में है तो उसको टिक लगा करके आइएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, इसी तरह के सवाल कई सारे पूछे गए हैं। आसाम से किस राज्य का सीमा लगता है, उड़ीसा से किस राज्य का सीमा लगता है, तो इंडिया का जो मैप है उसको ठीक से देख करके जाइएगा। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में सबसे पहले समकालीन जनगणना शुरुआत कब की गई थी, चलिए 1881 इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी दादरा नगर हवेली में प्रभावित होती है, ऑप्शन में दिया गया था दामन गंगा, गोदावरी, मांडी, तापी, तो सही आंसर हो जाएगा दामन गंगा। और वाघ रिवर भी इसी में ही प्रभावित होता है, तो इसको भी याद रखिए। दोस्तों अगला सवाल है, सबसे अधिक सड़क घनत्व यानी सबसे हाईएस्ट रोड डेंसिटी किस राज्य में है, सही आंसर होगा केरल राज्य में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, व्हिच सिस्मिक वेव इज ए ट्रांसवर्स वेव, ये आपका भूकंप से सवाल पूछा गया था, अर्थक्वेक से। कौन सी भूकंपीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, सही आंसर होगा दोस्तों एस वेव, ओके, शियर वेव इसको कहते हैं। ये एक ट्रांसवर्स वेव है। और पी तरंग जो होते हैं यानी जो प्राइमरी वेव है वो लंगिट्यूडिनल तरंग होता है। दोस्तों अगला सवाल है, कौन सा दर्रा भारत, चाइना, म्यांमार की सीमा पर स्थित है, उस दर्रा का नाम है दीफू दर्रा यानी दीफू पास, ओके। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, व्हिच न्यूक्लियर रिएक्टर यानी कौन सा न्यूक्लियर एटॉमिक पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह सवाल 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, सही आंसर होगा नारोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, यानी 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना था, 382 याद रखिए। और 2001 में जो सेंसस हुआ था उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी 324 था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दो पूर्णिमा के मध्य यानी 2 फुल मून के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है, 29.53 डेज का अंतराल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तापी गैस पाइपलाइन का सदस्य कौन सा देश नहीं है, ऑप्शन में दिए गए थे इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ऑप्शन को ध्यान से देखिए। और इसका जो फुल फॉर्म आप जानते होंगे, तापी, टी से हो गया दोस्तों तुर्कमेनिस्तान, ए से हो गया अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, आई से इंडिया। तो ईरान जो कि आपके ऑप्शन में है लेकिन ये सदस्य देश नहीं है, तो ईरान इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्न महारत्न या नवरत्न कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इससे रिगार्डिंग कॉलम मैचिंग दिया गया था, आपको मैच करना था और सही सुमेलन करना था। तो BEL, BHEL, BPCL, CIL इसका फुल फॉर्म क्या है जानते होंगे, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, BEL इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, बेंगलुरु। और BHEL यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। BPCL कोल इंडिया लिमिटेड हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। CIL, ये CIL हो गया। उसके बाद BPCL का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में स्थित है। तो महारत्न और नवरत्न से कई सारे सवाल पूछे गए हैं, लगभग 15 से भी ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, इसको ठीक से पढ़ करके जाइएगा। इनका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, हेडक्वार्टर कहाँ पर, पूरे डिटेल्स में इनसे जितने भी सवाल बन सकते हैं सभी को पढ़ करके जाइएगा। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, सबसे तेज गमन करने वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है, सही आंसर होगा दोस्तों P वेव्स जो होता है प्राइमरी वेव, ये सबसे ज़्यादा स्पीड में गति करता है। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्यों का सही क्रम क्या है, सही आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करता है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक एंड चौथा पोजीशन में है तमिलनाडु। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, कोलकाता में है इसका मुख्यालय। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं,
चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। इसका स्थापना कब किया गया था? 1861 में किया गया था। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है ये भी जान लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, बी विद्यावती। नेक्स्ट है भूगोल शब्द को पहली बार किसने इस्तेमाल किया था, किसने इसको गढ़ा था? सी आंसर होगा एराटोस्थनीज। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल पूछा गया था हु कॉइन्ड द टर्म ज्योग्राफी? एराटोस्थनीज, सी आंसर होगा। नेक्स्ट है हु ग्रांट महारत्न एंड नवरत्न स्टेटस? महारत्न एंड नवरत्न स्टेटस कौन सा कंपनी ग्रांट करता है? सी आंसर होगा दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, DPE। गोल्ड फाइबर किसे कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। काफ़ी आसान सवाल है। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, सिंधु, इनमें से कौन सा नदी होगा? कावेरी नदी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इनके साथ साथ महानदी हो गया गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और अरब सागर में नर्मदा, ताप्ती गिरती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अंडमान द्वीप और निकोबर द्वीप समूह को अलग करने वाला चैनल का नाम क्या है? 10 डिग्री चैनल, सी आंसर होगा। ये अंडमान आइलैंड एंड निकोबर आइलैंड को सेपरेट करता है। नेक्स्ट सवाल है कोयले की कौन सी किस्म की कार्बन और नमी के लिहाज से सर्वोत्तम होता है, यानी बेस्ट क्वालिटी ऑफ कार्बन किस कोयले में होता है? एंथ्रासाइट में होता है। और 94 से 98% तक होता है एंथ्रासाइट में। और सेकंड बेस्ट है बिटुमिनियस, थर्ड बेस्ट है लिग्नाइट एंड फोर्थ बेस्ट है पीट। ओके, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनियस, एंथ्रासाइट, ये सीरीज में याद रखिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। NH1 कहाँ से कहाँ तक चलता है? ये न्यू दिल्ली से पंजाब तक चलता है, पंजाब का अट्टरी तक। याद रखिए, ये सवाल 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। चेनाब नदी के किनारे कौन सा किला स्थित है? सी आंसर होगा अखनूर किला, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, चेनाब नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इंग्लिश चैनल जो कि अटलांटिक ओशन में स्थित है और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली जलसंधि कौन सा है? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाला जलसंधि का नाम है स्ट्रेट ऑफ डोभर, डोभर जलसंधि। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कौन सी यूनेस्को विश्व धरोहर साइट नहीं है? जो ऑप्शन में दिए गए थे, सी आंसर होगा चार मीनार। और चार मीनार के निर्माता कौन है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। 1591 में इसको निर्माण किया गया था। कहाँ पे? तेलंगाना का हैदराबाद में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मिलियंस ऑफ स्टार्स, गैसेस एंड सैंड नोन एज, आकाश में अरबों तारों का समूह, गैसें, धूल को क्या कहा जाता है? सी आंसर होगा गैलेक्सी कहा जाता है। पृथ्वी की जो आकाशगंगा है वो उसका नाम है मिल्क वे। और नियरेस्ट मेजर गैलेक्सी का नाम क्या है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये सवाल भी NTPC में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किस मिट्टी में सर्वाधिक आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम पाया जाता है? ऑप्शन में है काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी। सी आंसर होगा काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल। इसमें ज़्यादातर कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन पाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है। भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच में स्थित जलसंधि जो स्थित है उसका नाम क्या है? पाक जलसंधि यानी पाक स्टेट, इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है। गोंडवाना लैंड का कौन सा भाग नहीं है, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स वाज नॉट ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड? सही आंसर होगा फ्रांस। भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों के तीनों गोंडवाना लैंड का भाग है। सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। विश्व का सबसे गर्म प्राकृतिक झरना किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, व्हिच कंट्री हैज वर्ल्ड हॉटेस्ट नेचुरल वाटरफॉल? अगला सवाल है दोस्तों। जलवायु परिवर्तन में GHGs इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है ग्रीन हाउस गैसेस। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है। कोंगो नदी पर 40,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी उत्पादित करने वाला प्रोजेक्ट किस डैम पर बना हुआ है? उस डैम का नाम क्या है? ग्रांड इंगा डैम। रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच में है? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट सवाल है। यूरेनियम ओर का सबसे ज़्यादा भंडारण किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है यूरेनियम ओर का। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना किससे संबंधित है? चलिए ये करंट अफेयर का सवाल है। नेक्स्ट सवाल है। दक्षिण गंगोत्री भारतीय और मैत्री अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? से आंसर होगा अंटार्कटिका में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है। तारों को क्या कहते हैं? जो आपके ऑप्शन में था खगोलीय पिंड कहते हैं, यानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है। द टेरिटरी व्हिच इज नॉट बिलोंग टू एनी कंट्री और स्टेट इज कॉल्ड
बट ऐसे भौगोलिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है जिस पर किसी राष्ट्र का अधिकार ना हो? सी आंसर होगा दोस्तों लावारिस क्षेत्र यानी टेरानलिस कहा जाता है। नेक्स्ट वाला दोस्तों, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र इसका सही आंसर होगा। और उसके बाद आंध्र प्रदेश में, गुजरात, कर्नाटक 4th पोजीशन में है। कौन सी नदी उत्तरी मैदानी भागों के विकास के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन सी नदी? गोदावरी नदी। नेक्स्ट सवाल है, अर्थ आवर की शुरुआत कब हुई थी? 2007 में शुरू हुई थी अर्थ आवर की शुरुआत। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? इग्नियस रॉक यानी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। सुंदरबन डेल्टा किस नदियों से बनता है? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र से बनता है सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? महारत्न कंपनी से मैं बोल चुका हूँ, 15 से भी ज़्यादा सवाल अब तक पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से महारत्न कंपनी कौन सा नहीं है? सी आंसर होगा MTNL, ऑप्शन ए से आंसर होगा। इसका जो फुल फॉर्म है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। अर्थ क्रस्ट में माइका का प्रतिशत कितना है? कितना प्रतिशत पाया जाता है? 4 to 5% पाया जाता है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आसाम से होकर नहीं गुजरती है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? येलो रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ये तेलों और तिलहन फसलों से संबंधित है। धूसर क्रांति भी पूछा गया था। सी आंसर होगा उर्वरक उत्पादन से संबंधित है यानी फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से संबंधित है। और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो जान लीजिए पहले ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी कौन कौन से हैं? तीस्ता, सुबनश्री, तोरसा, लोहित, बराक। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? द अमेजन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, तालचेर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तालचेर थर्मल पावर स्टेशन ये ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, चियापास का पठार किस देश में स्थित है? चियापास का पठार ये मेक्सिको में स्थित है। मीठी क्रांति यानी स्वीट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? शहद यानी हनी से इसका संबंध है मीठी क्रांति का संबंध। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, मौसम किस भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मानसून है? ये एक अरबी भाषा का शब्द है। अंटार्कटिका में भारत का कौन सा स्टेशन स्थित है? दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण यमुनोत्री एंड मैत्री। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। ओके, इसीलिए इसको रेगर सॉइल भी कहते हैं। भारत में कितने प्रकार की नदी प्रणाली हैं? 4 प्रकार की नदी प्रणाली हैं। उनका नाम क्या है? हिमालय नदियाँ, डेक्कन नदियाँ, तटीय नदियाँ और अंतर्देशीय नालों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, रख रखाव और प्रबंधन किस उपक्रम द्वारा किया जाता है? किस अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1988 में किया गया था। अंगूर का उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? से आंसर होगा भूमध्य सागर। सबसे अधिक तुंद्रा बायोम कहाँ पाए जाते हैं? सबसे अधिक तुंद्रा बायोम ये अलास्का, कनाडा, रशिया एंड ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड ब्रह्मपुत्र में अलग नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र अलग नदी है क्योंकि कावेरी, नर्मदा, तापी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी ये सारे के सारे पेनिनसुलर रिवर हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र नहीं है। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, NRDWP इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। 1 जनवरी 2021 तक भारत में कुल कितनी यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं? से आंसर होगा दोस्तों 38। और अभी हाल ही में और 2 भी जोड़े गए हैं, तो अभी 40 हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, पश्चिमी घाट में कौन सी पहाड़ी नहीं है? तो से आंसर होगा महेंद्रगिरी। ये ईस्टर्न घाट में स्थित है जो कि उड़ीसा में स्थित है। पश्चिमी घाट में नीलगिरी, सह्याद्री, अनाईमलाई है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बांग्लादेश में किस नदी को यमुना कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ब्राजील में विशाल कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है, फेजेंडा। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा स्थल यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है? जो ऑप्शन में दिए गए थे आनंद भवन, खजुराहो, भीमबेटका, सांची स्तूप। से आंसर हो जाएगा आनंद भवन।
ये शामिल नहीं है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का डेल्टा किस क्षेत्र में बनता है? राजस्थान में बनता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मिल्की वे आकाशगंगा यानी पृथ्वी की आकाशगंगा सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है? सी आंसर होगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। नेक्स्ट सवाल है, गैर नवकरणीय ऊर्जा यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत कौन सा है? तो जान लीजिए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सेल गैस, नाभिकीय ऊर्जा, ये सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हैं। और नवकरणीय ऊर्जा में क्या क्या आता है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास एंड जैव ईंधन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कौन सा भूमंडलीय पवनों का प्रकार है? जो ये सारे प्रकार हैं यहाँ पे पढ़ लीजिए, ये सवाल पूछा गया था और आपके ऑप्शन में इसी में एक दिया होगा। नेक्स्ट सवाल है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका में स्थित है नागरहोल नेशनल पार्क। भारत और बांग्लादेश के मध्य किस राज्य की सीमा लगती है? नेम द स्टेट ऑफ इंडिया दैट शेयर बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो सही आंसर होगा दोस्तों, असम एक है, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की कुल लंबाई क्या है? यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का लंबाई कितना है? 5846 किलोमीटर। और ये किन 4 मेट्रो सिटी को जोड़ता है? ये भी सवाल पूछा गया था 2-3 बार, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई। नेक्स्ट सवाल है, केटोवाइस कॉन्फ्रेंस 2018 किससे संबंधित है? ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, इससे 4 गुना और भी ज़्यादा सवाल हैं, इसका सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। नहीं तो इसका अगर कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा जीके करेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा। इसका अगर क्विज चाहते हैं ज्योग्राफी का या केमिस्ट्री का, करंट अफेयर का, किसी का भी क्विज चाहते हैं तो क्विज करेज एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे डिटेल्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा।